नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। यूके SSC के खिलाफ बेरोजगार संघ लामबद्ध, सीएम आवास किया कूच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई स्नातक स्तरीय परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं को लेकर बेरोजगार संघ लामबद्ध है। बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर एक सभा की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद जुलूस के रूप में पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया। अनियमितताओं का लगाया आरोप। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि 3 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा में आयोग द्वारा कई सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था, जबकि कई गलत प्रश्नों को सही मान लिया गया। इसमें लाखों योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि एक और जहां यूके PSC द्वारा 3 अप्रैल को 2.58 लाख से अधिक आवेदन वाली परीक्षा को एक ही पाली में आयोजित कराया गया है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2.20 लाख आवेदन वाली इस परीक्षा को 3 पालियों में संपन्न करवाया गया। साथ ही इसी तरीके से अन्य परीक्षाओं को भी एक से अधिक पालियों में कराकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाकर इसे अभ्यर्थियों के लिए जटिल बना दिया गया। लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी फॉरेस्टर की भर्ती को 18 पालियों में संपन्न करवाया गया, जिसमें 332 प्रश्नों को हटाया गया व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जैसे कई अनियमितताएं देखने को मिली। इससे योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए तथा कम अंक वाले अभ्यर्थी चयन पा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आयोग में कार्यरत वर्तमान अध्यक्ष से भी इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आयोग में कार्यरत वर्तमान अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। सरकार पर साधा निशाना। सरकार से नाराज बेरोजगारों का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात की जा रही है, किंतु उसके बावजूद भी यह तीनों पदाधिकारी अपने पद पर कार्यरत है। सभी प्रदर्शनकारियों ने इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। बेरोजगारों का कहना है कि यही कारण है कि प्रदेश भर के युवाओं में सरकार के विरुद्ध व्यापक असंतोष पनप रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर राजनीति शुरू। कांग्रेस ने मेयर पर लगाए गंभीर आरोप। हल्द्वानी शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि शहर में अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉयफ्रेंड ने पहले की थी गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर खुद फांसी के फंदे से झूला। थाना राजपुर क्षेत्र में 14 अप्रैल को कपूर गेस्ट हाउस में किराएदार रिफैन बीबी का 1.5 महीने पुराना सड़ा गला शव मिला था। घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। रिफैन बीबी अपने पति अजरुल लश्कर निवासी पश्चिम बंगाल के साथ रहती थी। रिफैन बीबी की हत्या के बाद ही उसका पति लगातार लापता चल रहा था। पुलिस ने आज खुलासा करते हुए बताया कि अजरुल लश्कर रिफैन बीबी का पति न होकर प्रेमी था। रिफैन बीबी के पति का नाम राजीबुर शेख है और मृतका रिफैन बीबी पश्चिम बंगाल की निवासी थी और दिल्ली में अपने घर में ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। जाँच में जानकारी मिली है कि रिफैन बीबी की हत्या उसके प्रेमी अजरुल लश्कर ने की थी। मृतका की हत्या कर आरोपी अपने गांव पश्चिम बंगाल जाने के बाद 3 फरवरी को आरोपी अजरुल लश्कर द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक, परिजनों ने करवाया मुकदमा दर्ज। नाबालिग के परिजनों ने एक युवक के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर भगाने का मुकदमा दर्ज कराया है। पिता की शिकायत खड़खड़ी चौकी पुलिस युवक युवती की तलाश में जुट गई है। कोतवाली प्रभारी राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जल्द किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। हरिद्वार में नाबालिग लड़की को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगवाने ले जाने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई है। रुद्रपुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को दबोचा, 10 मोबाइल व 2 बाइक बरामद। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटे गए 10 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी कब्जे में ली है। पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जा रही है। राहुल और सोनिया पर गणेश जोशी के विवादित बयान से नाराज महिला कांग्रेस ने फूका पुतला। राहुल को पप्पू और सोनिया को बबली कहने पर भड़की महिला कांग्रेस ने आज देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया। आज महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूका। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी गणेश जोशी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। श्रीनगर में अतिक्रमण पर चलेगा पीला पंजा, 100 से अधिक स्थान चिन्हित। श्रीनगर गढ़वाल में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होनी है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए 100 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। मंगलवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। टीबी मुक्त अभियान में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान। 18 अप्रैल से लगेंगे 110 स्वास्थ्य मेले। टीबी मुक्त अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, तो वहीं उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। सरकार पहली बार एक साथ इतने बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलने वाली हर सुविधा की जानकारी प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलेगी। साथ ही इन मेलों में आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर हर सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का रुद्रपुर दौरा, अधिकारियों संघ की बैठक। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रुद्रपुर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनपद के अधिकारियों संघ केंद्र वित्त पोषित योजनाओं को लेकर बैठक ली। अल्मोड़ा में लकड़ी लेने जंगल गई वृद्धा का शत विक्षत शव मिला, इलाके में हड़कंप। जिले के मरचूला क्षेत्र में जंगल में एक वृद्ध महिला का शव मिला है। महिला बीते शाम जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद आज महिला का शव शत विक्षत हालत में मिला है। अंदेशा जताया जा रहा है कि बाघ ने महिला को अपना शिकार बनाया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद से इस क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अच्छी खबर, अब बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने मिलेगी पेंशन, आदेश जारी। उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में राहत दी है। इनको 3 महीने में मिलने वाली पेंशन अब हर महीने मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को केंद्र सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ने के बाद पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता की उम्मीद भी है। कोटद्वार पहुंचा लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने का विवाद, प्रशासन ने दी हिदायत। कोटद्वार की जामा मस्जिद में भी लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। शहर की फिजा न बिगड़े, इसके लिए कोटद्वार प्रशासन ने तत्काल संयुक्त बैठक बुलाकर दोनों पक्षों को हिदायत देते हुए मामले को शांत करवाया। बागेश्वर जिला अस्पताल में केवल 4 घंटे हो रही खून की जांच, मरीज परेशान। बागेश्वर जिला अस्पताल में आजकल केवल 4 घंटे ही खून की जांच हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जांच कम होने से मरीजों को निजी लैब्स में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में 250 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख, वन विभाग के पास कर्मचारियों का टोटा, कैसे बुझेगी आग। उत्तराखंड में वनाग्नि को काबू करना वन विभाग के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अल्मोड़ा जिले की बात करें तो यहां पर फायर सीजन में वनाग्नि की 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 250 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। विधायकों की सीट छोड़ने की पेशकश पर सीएम धामी ने जताया आभार, बोले आला कमान लेगा अंतिम निर्णय। हरीश धामी ने प्रदेश में प्रभारी देवेंद्र यादव पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं हरीश धामी ने अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशिश कर दी है। हरीश धामी धारचूला से विधायक है और उनका कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ना चाहते हैं। खटीमा, गेहूं के खेत में लगी आग, भूसा जलकर राख। तहसील के बिगरा बाग गांव में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से खेत में रखी 10 एकड़ गेहूं की नरई भूसा जलकर राख हो गया। भारतीय सेना में शामिल हुए 168 नए जाबाज, KRC रानीखेत में ली देश सेवा की शपथ। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में चौथे सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद देश की आन बान शान की रक्षा करने की शपथ लेते हुए 168 रिक्रूट सेना के अभिन्न अंग बन गए। मुख्य अतिथि KRC के डिप्टी कमांडेंट कर्नल SK यादव ने परेड की सलामी ली। अलकनंदा किनारे स्थित घाटों में जमा मलबा, 6 महीने से नहीं हुई साफ सफाई। हर साल बरसाती सीजन में अलकनंदा नदी किनारे स्थित घाटों में मलबा जम जाता है और घाट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वहीं पिछले वर्षों तक घाटों की सफाई की जाती थी, लेकिन इस बार घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। आगामी 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। लाखों की संख्या में पर्यटक रुद्रप्रयाग पहुंचकर इन घाटों का रुख करेंगे, लेकिन घाटों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। अवैध निर्माण पर चला HRDA का डंडा, कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी की कॉलोनी सील। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी और निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। शनिवार को हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी इलाके में भी HRDA ने अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म, फिर दे दिया जहर। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मकान मालिक के भतीजे ने किराएदार युवती को अपने जाल में फंसाया। उसे निकाह का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, वो युवती को अपने दोस्त के साथ लेकर गया, उसका शोषण किया और बाद में उसे नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। युवती की हालत बिगड़ने पर प्रेमी और उसका दोस्त युवती को अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि करीब 3 साल से उसका परिवार किराए के मकान में रह रहा है। यहाँ मकान मालिक के भतीजे उवैश का घर में आना जाना था। आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। इस बार उत्तराखंड के कॉलेजों में इस प्रक्रिया से होगा एडमिशन। उत्तराखंड में छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड की स्टेट यूनिवर्सिटीज और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इस बार बिना प्रवेश प्रक्रिया ही दाखिले लिए जाएंगे। सरकार ने इस बार देश में एक साथ होने वाली प्रवेश प्रक्रिया की व्यवस्था से बाहर रहने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित 119 कॉलेज हैं। इन सभी में विभिन्न कोर्सेज के लिए प्रवेश लिया जाना है। केंद्र सरकार ने इस बार व्यवस्था किया है कि देश भर के विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा कराई जाए। इस परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाए। हालांकि उत्तराखंड ने इस बार इस व्यवस्था से अलग रहने का मन बनाया है। अखबारों में प्रकाशित राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के बयानों के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेजों को अभी देशव्यापी परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।
राज्य के कॉलेजों में इस बार बिना प्रवेश प्रक्रिया के ही दाखिले लिए जाएंगे। इंटर के अंकों के आधार पर ही राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। आगामी सत्र में इस व्यवस्था में शामिल होने पर विचार किया जाएगा। फरार हुई दुल्हन छोटी बहन से करा रहे थे शादी, पहुंच गई पुलिस। बागेश्वर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। घर में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले दुल्हन फरार हो गई। बदनामी के डर से परिजनों ने आनन फानन में छोटी बेटी की शादी तय कर दी, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को लग गई। पुलिस ने नाबालिग की शादी रोक दी। पुलिस ने परिजनों की काउंसलिंग करवाई और उनसे लिखित रूप से लिया कि वह बेटी की शादी 18 साल पूरे होने पर ही करेंगे, जबकि नाबालिग की बड़ी बहन शादी के कुछ ही घंटे पहले प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दफौट क्षेत्र से एक बारात साथ रतबे गांव गई थी। वहां बारात की रस्म पूरी होने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच पुलिस और वन स्टॉप सेंटर को सूचना मिली कि यहां नाबालिग की शादी हो रही है। पुलिस व वन स्टॉप सेंटर की टीम मौके पर पहुंची और बेटी के स्कूल के कागजातों की जांच की तो लड़की नाबालिग निकली। इसके बाद स्वजनों को समझा बुझाकर शादी रोक दी गई। परिजनों से लिखवा लिया गया कि बेटी के बालिग होने पर ही बेटी की शादी करेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।